ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना बहुत एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ p इक्वल 7 + 4 √3 एंड p q इक्वल 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p² + 1/q²। कह रहे हैं यदि p की वैल्यू 7 + 4 √3 हो। p की वैल्यू क्या है 7 + 4 √3। कह रहा है यदि p की वैल्यू 7 + 4 √3 है और p इंटू q की वैल्यू क्या है 1 है, तो कह रहे हैं 1/p² + 1/q² की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, p इक्वल क्या है 7 + 4 √3। अगर p की वैल्यू 7 + 4 √3 और उधर देखो 1/p² 1/q² कुछ ऐसे आ रहा है ना, मीन्स हमें यहीं से 1/ करके चलना पड़ेगा। तो p की वैल्यू 7 + 4 √3 है, तो 1/p की वैल्यू क्या होगी, देन 1/p क्या हो जाएगा बच्चों। अगर p की वैल्यू 7 + 4 √3 तो 1/p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 + 4 √3 होगा ना बच्चों, 7 + √3 7 + 4 √3। अब ये 1/7 + 4 √3 आ गया बच्चों। अब इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर मीन्स ये जो हर है इसको हमें रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, वो बहुत आसान तरीका। जैसे ये लिखा ना बच्चों 1/7 + 4 √3, तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर a + b के फॉर्म में है, a + b के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है हम इसके अंश और इसके हर में ऊपर और नीचे हम 7 - 4 √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। a + b का है फॉर्म, तो a - b के फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नीचे वाला पार्ट a - b के फॉर्म में होता है तो हम a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही रेशनलाइज करना होता है, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/p इक्वल हो जाएगा 1/7 + 4 √3 इंटू इसका कंजुगेट क्या बनेगा, इसका जो a + b का फॉर्मेट है इसका कंजुगेट क्या बनेगा 7 - 4 √3। 7 - 4 √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 - 4 √3। बच्चों 7 - 4 √3 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, 7 - 4 √3 से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, अंश और हर दोनों जगह किया है। तो ये चीज़ जो थी ओरिजिनल में इतनी तो रही, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे बस। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/p इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 - 4 √3 और नीचे बन जाएगा, देखो ये लिखा है 7 + 4 √3 इंटू 7 - 4 √3 है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/p इक्वल 7 - 4 √3 अपॉन a + b a - b क्या होता है बच्चों, a + b और a - b, a² - b², a² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस b का स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 हो गया, हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 7 - 4 √3 अपॉन 1 मीन्स फाइनली 1/p की वैल्यू क्या आ गई, 1/p की वैल्यू आ गई 7 - 4 √3 आ गई। बच्चों हमें एक चीज़ की वैल्यू पता चल गई, क्या है 1/p की वैल्यू क्या है 7 - 4 √3। अगर 1/p की वैल्यू 7 - 4 √3 है तो अब हम लोग देख लेते हैं। नाउ देखो क्या गिवन था, PQ इक्वल 1 था ना, PQ इक्वल 1, तो इससे Q की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू 1/p होगी कि नहीं। और 1/p की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 - 4 √3। बच्चों जरा सा समझना, ध्यान देना, जब p हमारा 7 + 4 √3 था, p इक्वल 7 + 4 √3 था, तो 1/p की वैल्यू क्या आ रही थी 7 - 4 √3 मीन्स इसका कंजुगेट आ रहा था कि नहीं, ये 7 + 4 √3 था, तो 1/p की वैल्यू क्या आ रही 7 - 4 √3। तो अगर हमें q की वैल्यू पता है 7 - 4 √3 है,
तो 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कॉन्जुगेट, देन 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 4√3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो भाई। फिर से समझिए पॉइंट, जब p = 7 + 4√3 था तो 1/p की वैल्यू क्या आ रही थी, 7 - 4√3, मतलब इसका कंजुगेट, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर q की वैल्यू हमें क्या आ रही है, 7 - 4√3 आ रही है, तो 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 4√3। तो ऐसा करके हम इतनी जो प्रोसेस हमने p के लिए की थी, p से 1/p के लिए, इतना प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे करके तो निकलना है ही, ठीक है। तो उतना ना करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 4√3, ठीक है। तो 1/p भी पता चल गया, 1/q भी पता चल गया हमको। जब दोनों चीज़ें पता चल गई तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में देन 1/p² + 1/q², बच्चों ये क्या होगा, 1/p का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये हो जाएगा आपका 1/p का होल स्क्वायर, 1/p का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब 1/p क्या है हमारा, 7 - 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/q की वैल्यू क्या है, 7 + 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 + b² मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 2ab 2 × 7 × 4√3, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर मतलब 48 प्लस 2 × 7 × 4√3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर -2 × 7 × 4√3 है, ये प्लस का 2 × 7 × 4√3, तो इससे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म इस टर्म से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 49 + 48, फाइनली ये यहाँ से कितना बच जाएगा, 49 + 48 + 49 + 48, ये तो बचेगा, कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 9 8 17 17 9 26 26 and 8 34 4 3 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 194। सो 1/p² प्लस 1/q² की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 194। इस तरीके से आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/p² प्लस 1/q² का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 194 आएगी। क्लियर है ना। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। p = 7 + 4√3 था तो 1/p क्या होगा, 1/p मतलब 1/7 + 4√3 होगा। अब इसको हमने रैशनलाइज्ड किया, रैशनलाइज्ड का मतलब ये जो 7 + 4√3 डिनोमिनेटर में लिखा था इसके कॉन्जुगेट मतलब 7 - 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से इसको जब सॉल्व किया तो 1/p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7 - 4√3। 1/p की वैल्यू 7 - 4√3 था 3 है, और इधर क्या दिया था, pq = 1 दिया था, तो pq = 1 है तो इससे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p, और 1/p की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 7 - 4√3, मतलब q की वैल्यू हमें पता चल गई 7 - 4√3 है। q की वैल्यू बच्चों क्या है, 7 - 4√3, तो 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 4√3। क्यों, क्योंकि जब p की वैल्यू 7 + 4√3 थी तो 1/p की वैल्यू क्या आ रही थी, 7 - 4√3 आ रही थी। तो इसी तरीके से जब q की वैल्यू क्या होगी, 7 - 4√3 होगी, तो 1/q की वैल्यू क्या होगी, 7 + 4√3 होगी। अब हमें 1/p भी पता है, 1/q भी पता है, तो हमसे पूछा क्या गया था, 1/p² प्लस 1/q²। 1/p² को हम फाइनली लिख सकते हैं, ये 1/p पूरे का होल स्क्वायर है, ये 1/q पूरे का स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू रखी, 1/p की वैल्यू क्या है, 7 - 4√3
उसका स्क्वायर प्लस 1/q की वैल्यू क्या है 7 + 4√3 उसका स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a² + b² - 2ab, और उधर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया है a² + b² + 2ab। और इस तरीके से बच्चों हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये वाला जो टर्म है -2 × 7 × 4√3 और इधर प्लस का 2 × 7 × 4√3, ये पूरा का पूरा ये टर्म यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचेगा 49 48, इधर क्या बचा 49 48, मीन्स 49 + 48 + 49 + 48 सभी को ऐड किया तो क्या आ गया 194। और इस तरीके से 1/p² + 1/q² की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 194। तो देख रहे हैं आप कितना बेहद खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बेहतर अंदाज में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, कहीं कोई जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं, एक एक पॉइंट का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से सेशन चल रहा है और आप एक एक चीज़ों का लगातार यहाँ पर सीख रहे हैं, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, रियली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वैल्यू अमंग 4th रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 11 एंड 12th रूट ऑफ 1257 इज द लार्जेस्ट। कह रहा है कि इन तीन में से 4th रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 11 और 12th रूट ऑफ 1257 इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसको एग्जैक्टली वैल्यू निकाल के काउंट करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 4th रूट ऑफ 12 का 4th रूट निकालने का मतलब समझ रहे हैं। चलिए 4th रूट की तो बात छोड़िए, यहाँ पर 12th रूट 1257 का 12th रूट अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। बहुत जटिल प्रोसेस है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना तो है ही, हमें एग्जैक्ट आंसर देना ही देना है। क्या करेंगे कैसे करेंगे वो देखिए इधर जैसे ये लिखा है बच्चों, यहाँ पर आप ये देखो कि सबसे जो बड़ी नंबर यहाँ पर कॉर्नर पर आ रही है 4 आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पर 12 आ रही है। मीन्स हमें 12 में मेंटेन करना है पूरे क्वेश्चन को। इसको भी 12th में मेंटेन करना है, इसको भी 12th में मेंटेन करना है, इसको भी 12th रूट में मेंटेन करना है। तो देखो ये जो लिखा है ना बच्चों 4th रूट ऑफ 7 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। 4th रूट का मतलब ये होता है, ये लिखा है 7 की पावर 1/4, इसका मतलब ये होता है 4th रूट ऑफ 7 का मतलब क्या होता है 7 की पावर 1/4। अब 7 की पावर 1/4, अब हमें यहाँ पर 12 बनाना है क्योंकि 12th रूट का मतलब यहाँ पे 1/12 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 4 को 12 बनाते तो 4 3 जा 12 होता है, तो 1 की जगह 3 हो जाएगा। मीन्स इसको हमें लिखना पड़ेगा 7 टू द पावर 3/12। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 7 टू द पावर 3/12 लिखना पड़ेगा कि नहीं। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/12 लिख सकते हैं ना, मतलब वही है 3/12। तो 3 को बाहर कर लिया और इसको हमने 1/12 लिख दिया। और 7 का क्यूब बच्चों क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है बच्चों 7 का क्यूब क्या होता है 343 की पावर 1/12। मीन्स जो 4th रूट ऑफ 7 है उसको हम बोल सकते हैं ये 343 का 12th रूट है। 343 का 12th रूट है। पावर में 1/12 आने का मतलब क्या है 343 का 12th रूट। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इसकी क्यूब रूट ऑफ 11, इसकी बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 11। तो देखो बच्चों अगर यहाँ पर हमको 12 बनाना है तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 11 की जगह क्या हो जाएगा 11 की पावर 4 हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12, यहाँ पे 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 की पावर 4 हो जाएगा, है ना भाई। 3 को 12 बनाएंगे तो यहाँ 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वैसे भी 12/4 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों 12th रूट ऑफ 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 121 इंटू 121, 121 इंटू 121 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12th रूट ऑफ
121 का स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 01, और ये हो जाएगा आपका, इसका यहाँ पे कर लेते हैं 121 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 01, 12 का स्क्वायर 144, और 12 बन जाए 12, 2 जा 24, 24, तो कितना हो जाएगा 14426 14641 14641 ये आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये जो है ये क्या है बच्चों, ये बच्चों आ जाएगा आपका 12th रूट ऑफ 343, है ना। और ये इस कैलकुलेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं, कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये आ गया, और ये तो डायरेक्ट लिखा है 12th रूट ऑफ क्या है 1257। अब बच्चों हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ये 12th रूट ऑफ 343 है, ये 12th रूट ऑफ क्या है 14641 है, और ये 12th रूट ऑफ 1257 है। कौन कौन सी नंबर हो गई, ये हो गई सभी, देखिए सेम उसमें आ गया ना 12th रूट में, ये और ये। तो अब आप देखिए सभी का जो रूट का बेस है 12th रूट है, ये भी 12th रूट है, ये भी 12th रूट है, ये भी 12th रूट है, तो इन दोनों में जब ये चीज़ सेम है तो बस अंदर अंदर की नंबर देखनी। सबसे बड़ी नंबर आप देखिए कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी नंबर आ रही है 14641, मीन्स सबसे बड़ी नंबर जो इनमें से होगी वो होगी क्यूब रूट ऑफ 11। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11, ये लार्जेस्ट नंबर आ गई। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट इन सब में सबसे छोटी जो नंबर आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये मीन्स 4th रूट ऑफ 7, एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगी बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी आपके, स्मॉलेस्ट नंबर होगी कि 4th रूट 7। ये इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई ना कोई एक चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, या तो हम रूट को बेस करके चले, जैसे यहाँ पे 12th रूट सबको 12th रूट में कन्वर्ट कर लिया, और जब सभी के रूट सेम हो जाते हैं, रूट का जो बेस है वो सेम हो जाता है, तो बस हमें बड़ा छोटा बताना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सीधे सीधे ये नंबर से इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों में से वो कौन सी होगी, ये, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो 4th रूट ऑफ 7। कैसे किया गया एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी नंबर थी, यहाँ पर कॉर्नर पर लिखी नंबर आप देख रहे हैं, ये 4th रूट, क्यूब रूट और 12th रूट, तो सभी को हम 12th रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 4th रूट ऑफ 7, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/4। अब हमें 1/4 जो है इसको 12th रूट में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें 4 को 12 में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो 4 को 12 कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 टाइम्स करके। तो ऊपर 1 की जगह 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, मीन्स 7 टू द पावर 3/12 हो गया। और ये 7 इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब की पावर 1/12, क्यूब अलग कर लिया 1/12, क्योंकि पावर से पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1/12 करोगे तो 3/12 ही तो आएगा। और 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 343 होता है। तो इस तरीके से 343 की पावर 1/12 मीन्स 12th रूट ऑफ 343 हो गया। इसी तरीके से ये लिखा था क्यूब रूट ऑफ 11, तो यहाँ पर जहाँ पर क्यूब है यहाँ पर हमको 12 बनाना था, 12th रूट बनाना था, तो इसको 12th बनाने के लिए 3 4 जा करेंगे तो इधर 11 की पावर 4 हो जाएगी। 11 की पावर 4 मीन्स 11 × 11 × 11 × 11 मीन्स ये हो जाएगा आपका 12th रूट ऑफ 14641। और ये तो 12th रूट में लिखा ही था, तो अब तीनों नंबर्स हमारे सामने आ गए। देखिए ये चीज़ सब में सेम आ रही कि नहीं, 12th रूट और ये 12th रूट, यही 3 नंबर्स तो हमारे पास थी। तो अब इनका जब ये चीज़ जब सेम हो गई तो अंदर की नंबर से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी नंबर सबसे छोटी और कौन सी नंबर सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी नंबर है वो क्या है 14641। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी आपकी, लार्जेस्ट नंबर क्या थी, क्यूब रूट ऑफ 11। और स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो इन तीनों में से जो अंदर लिखी हुई नंबर है सबसे छोटी नंबर कौन सी है, ये वाली 343 मीन्स 12th रूट ऑफ
343 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 7। तो सबसे छोटी नंबर हमारी इन तीनों में से कौन सी हो जाती है बच्चों? 4th रूट ऑफ 7। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा तरीका बता दिया है, बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है, कभी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके का एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। विच वैल्यू अमंग √2, क्यूब रूट ऑफ 3, √4 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज द लार्जेस्ट। ये जो चार नंबर्स दिए हैं, कह रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी नंबर क्या है। तो अभी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बच्चों डिस्कस किया था कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें एक का सेम बेस लेकर चलना होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा नहीं जाता, बट मतलब उसका स्क्वायर रूट का क्या होता है? यहाँ पर 2 है, ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो कुछ ऐसा ले लो कि ये सेम हो जाए। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है कि नहीं होता है? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 6। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 अगर आएगा तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आसान रहेगा। मीन्स हमको सब जगह 6th रूट बना लेना है। क्या बना लेना है? 6th रूट बनाकर चलना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, पहले लेते हैं √2 को। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ये 2 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 1/2। अब हमें इसको 6th रूट बनाना है। 6th रूट बनाना है तो 2 को 6 बनाना है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2 को 6 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? 2 को 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/6। इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो बच्चों ये इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/6, है ना। और 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8। मीन्स 8 की पावर 1/6। मीन्स ये क्या है? 6th रूट ऑफ 8 है कि नहीं? 6th रूट ऑफ 8 आ गया। मीन्स जो √2 लिखा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? 6th रूट ऑफ 8। क्लियर? कितना बढ़िया तरीके से, देखिए कितना आसान से तरीके से हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ बच्चों क्या है? 3। अब हमें यहाँ पे 6th रूट बनाना है, तो 3 को 6 बनाना है, तो यहाँ पर इसको 3 को 6 बनाने के लिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ, यहाँ 6, 3 की जगह 6 हुआ तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। भाई 3 2 जा 6 होता है, तो वो जो नंबर आती है यहाँ पावर में आ जाती है। और ये क्या है? 6th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया। अब अगली नंबर की बात करते हैं। अगली नंबर बच्चों हमारी क्या है? √4। और 4 हमारा क्या होता है? 4 को हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। और पावर में 1/2 है, हमें इसको पावर में 6 बनाना है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/6। 4 की पावर 3/6। इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/6, ये तो लिखेंगे। और 4 का क्यूब बच्चों क्या होता है? 64। 64 की पावर 1/6। मीन्स ये 6th रूट ऑफ क्या हो गया? 64। 6th रूट ऑफ 64। अब एक नंबर और बची है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5। चलिए तो बच्चों फिर से वही बात, 3 को 6 बनाना है, तो ये 5 की जगह 5 स्क्वायर हो जाएगा। 3 2 जा तो 2 इसके पावर में आ जाएगा, मीन्स 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। और 6th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। मीन्स 6th रूट ऑफ 25 हो गया। क्लियर? अब देखिए सभी जो नंबर्स हैं ये भी 6th रूट में है, ये भी 6th रूट में है, ये भी 6th रूट में है, ये भी 6th रूट में है। सभी का जो रूट है, बेस में जो रूट लेके चल रहे हैं बच्चों, वो सभी में क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। तो अब हमें कौन सी नंबर छोटी, कौन सबसे छोटी या कौन सबसे बड़ी है, ये आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन से आ रही है। यहाँ पर 6th रूट 8 है, ये 9 है, यहाँ 64 है, ये 25। तो सबसे बड़ी नंबर हमारी कौन सी आ रही है? ये मीन्स 6th रूट ऑफ 64।
इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है किससे? अब इससे छोटी नंबर कौन से है? 6th रूट ऑफ 25 इज ग्रेटर देन, इससे छोटी नंबर हमारी कौन सी है? 6th रूट ऑफ 9। और इससे जो छोटी नंबर है वो कौन सी है? वो कौन सी नंबर है बच्चों? 6th रूट ऑफ 8, 6th रूट ऑफ 8। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी नंबर है 6th रूट ऑफ 64 है, फिर 6th रूट ऑफ 25 है, फिर इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, मतलब सबसे छोटी नंबर ये और सबसे बड़ी नंबर हमारी कौन सी? ये। और ये 6th रूट ऑफ 64 का मतलब क्या है? 6th रूट ऑफ 64 का मतलब क्या है? रूट 4। ओरिजिनल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रूट 4। 6th रूट 25 का मतलब क्या है बच्चों? ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 5। और ये नंबर कौन सी है? 6th रूट ऑफ 9, ये है क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3। और 6 रूट 8 का मतलब है रूट 2, है ना, रूट 2। तो इस तरीके से बच्चों आप देखें सबसे बड़ी नंबर हमारी ये थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इन सब में, भाई ये तो हमने कन्वर्ट करके निकाला है और उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे बड़ी नंबर हमारी ये है और ये नंबर का जो ओरिजिनल नंबर है वो तो रूट 4 है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इन 4 नंबर्स में से सबसे बड़ी नंबर हमारी कौन सी है? रूट 4। सबसे बड़ी नंबर हमारी कौन सी होगी बच्चों? रूट 4 होगी। और सबसे छोटी नंबर अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटी नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 6th रूट ऑफ 8 है, जिसका ओरिजिनल नंबर क्या है? रूट 2। तो उस समय आंसर क्या हो जाता? सबसे छोटी नंबर ये है और सबसे बड़ी नंबर ये है। तो इस तरीके से बच्चों देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन। तो अब कभी भी इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि अब वो आपसे कभी गलत नहीं होगा और बहुत फास्ट तरीके से, बहुत कम टाइम में आप उसको इस तरीके से पूर्ण एक्यूरेसी के साथ क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ में आया बच्चों किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं सर्च एंड इंडिसेस के, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। वही जो पॉइंट्स बताए गए थे उन्हीं का यूज करना है। और सिंपल सा जो हम वर्किंग कर रहे हैं ये वो वाली वर्किंग है जो आप क्लास 4th 5th से करना इस समय शुरू कर देते हैं। 5th 6th 7th 8th की चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बट चीज़ों को समझना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या मतलब होता है, और इसके साथ साथ वो जो पॉइंट्स बताए थे उनका यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छे से समझ गए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ गए। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन, जैसा कि हमने बोला कि अधिकांशतः एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी पेपर को आप उठाकर देख लें, हम एक आध पेपर की बात नहीं करते, नहीं तो हर पेपर में आपको इस तरीके का ये और इसके पहले जो डिस्कस दोनों एक तरीके के सेम पैटर्न पर क्वेश्चन थे, बस नंबर्स में डिफरेंस था। तो इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। एक साइकोलॉजिकल रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए इस तरीके से या इस लेवल पर पहुंच जाती है कि फिर आसानी से आप उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 3 बार रिवाइज करी गई चीज़ें, लेकिन 3 बार रिवाइज करने का भी तरीका ये नहीं कि आज बैठे और 1 2 3 बार ऐसे तुरंत कर दिया। सप्ताह में जैसे आज कोई चीज़ पढ़ी, इसको तुरंत एक बार रिवाइज कर लो। कोई भी चीज़ आज आपने पढ़ी तो इसको क्या करना है? तुरंत रिवाइज कर लो। तुरंत का मतलब थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद भी कर। दूसरा रिवीजन विद इन अ वीक होना चाहिए, विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार उस चीज़ को आपको रिवाइज करना ही करना है। और जो थर्ड रिवीजन है वो विद इन अ मंथ होना चाहिए। तीसरी बार जो रिवीजन हो वो उस चीज़ का रिवीजन उस महीने के अंदर ही हो जाए, मतलब 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, विद इन अ मंथ का मतलब यहाँ पर ये है। तो अगर इस प्रोसेस से आप 3 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो सर मनोविज्ञान ये कहता है, मनोवैज्ञानिक थ्योरी ये कहती है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो बताते हैं कि वो चीज़ें आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, आप जल्दी से उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो चीज़ों को रिवाइज करने का जो सही और बेहतर तरीका है वो हमने आपको बता दिया साइकोलॉजिकल वे में क्या है, किस तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, बड़ा लिखा रहने दो, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। चलिए बस यहाँ पर एक चीज़ देखिए बच्चों कि जैसे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 है, बट यहाँ पर 3 रूट 3 प्लस 1 कुछ ये डिफरेंट टाइप का लग रहा है, ये मैच करता हुआ लग रहा। तो एक पोर्शन हम लोग ये इतना एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग करके सॉल्व करते हैं, है ना। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ 2 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे और बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना। तो पहले इतने को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। बच्चों एक इतना एक साथ ले लिया, प्लस इतना एक साथ ले लेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लियर है ना। चलिए अब इतने को सॉल्व करो बच्चों। देखो इतने का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, ये एलसीएम आ गया। अब ये 2 माइनस रूट 3, जैसे 2 माइनस रूट 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 मीन्स 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक। प्लस ये इसको रेशनलाइज कर लेंगे, इसको बच्चों क्या कर लेंगे, रेशनलाइज। पीछे बता चुके हैं कैसे करते हैं, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है। तो डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 लिखा है, इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी क्या होगा, रूट 3 प्लस 1। तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। और समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है यही रहेगी, बस एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ तक का जो स्टेप है बच्चों वो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू रूट 3, यही तो आएगा। प्लस इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया, है ना। प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब देखो बच्चों ये वाला जो टर्म है 2 प्लस का 2 इंटू रूट 3 है, ये माइनस का 2 इंटू 2 रूट 3, तो इससे ये चीज़ बिल्कुल क्या हो जाएगी, कैंसिल, है ना। अब ये क्या बचा, 4 3 7 7 14, ये आ जाएगा 14 और ये अपॉन में 1, तो सीधे सीधे 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 14 प्लस ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 3 प्लस 1 4 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, है ना बच्चों। और इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा, ये होगा ना बच्चों, 14 प्लस 2 रूट 3, 14 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस रूट 3,
तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 16 प्लस रूट 3। तो ये इतना बड़ा सा जो एक्सप्रेशन लिखा था इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 16 प्लस रूट 3, है ना। क्या किया गया है समझ गए होंगे किस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है बच्चों। देखो इतने को एक साथ हमने ले लिया है, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इतना अलग कर लिया। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व किया तो एलसीएम 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 लिखा, इसको रैशनलाइज किया तो रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसका ब्रैकेट हमने खोला तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, a की जगह 2 है b की जगह रूट 3 है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको किया तो ये 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab ये आ गया अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3 आ गया प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 ये 14 14 अपॉन 1 मीन्स 14 आएगा प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab अपॉन 2 आ गया, तो 14 प्लस 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 14 प्लस 2 रूट 3, तो 14 2 16 16 प्लस रूट 3। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े से एक्सप्रेशन और कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।